संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। बीती रात दमोह में अचानक से मौसम ने करवट ली। तेज आंधी तूफान और बारिश का दौर शुरू हो गया। इसी आंधी तूफान और बारिश ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। बताया जाता है कि दमोह के बरबटी निवासी टीकाराम यादव अपने भाई एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ देवरान गए हुए थे। भूसे की ट्राली लोड हो रही थी। बताया जाता है यहाँ उनके द्वारा भूसा खरीदा गया था। यहाँ पर ट्राली में इस भूसे को लोड किया जा रहा था। इसी बीच तेज आंधी तूफान आया। आंधी तूफान से बचने के लिए वह ट्राली के नीचे बैठ गए। बस फिर क्या था, तेज आंधी तूफान की वजह से ट्रॉली पलट गई। इस घटना में 2 भाई दब गए। एक भाई को मामूली चोटें आई जबकि दूसरे की मौत हो गई है। टीकाराम यादव की मौत हो गई जो कि बरबटी निवासी हैं। परिवार के साथ भूसा लेने गए थे। देर रात की ये घटना है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां एक भाई की मौत हो जाने के बाद डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया और शव को शवगृह में सुरक्षित रखवाया। वहीं दूसरे भाई का इलाज किया गया। घटना के संबंध में मौके पर मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा घटना के संबंध में हमें जानकारी दी गई। क्या घटना हुई है, कहाँ हम गए? लोग भूसा घर परिवार के थे तो 2 दिन से भूसा लिया था हमने। वो फोन लगा रहा था इसलिए हम भूसा भरने गए थे। अचानक पानी का माहौल हुआ तो कट बंधा था हमारा, तो हम लोग सोचे कि पानी से भीगे ना, इसलिए हम लोग बाजू में बैठ गए थे। भाई के बाजू से बैठ गए? ट्राली के बाजू से एकदम से ट्रॉली की बाजू से बैठे। एकदम से हवा आई तो पहले तो हम लोग बैठे रहे। ज़्यादा तेज होने के कारण हमारी चाचा दब गई और हम लोग निकल चुके थे। ट्राली कैसे पलट गई? एकदम से हवा की वजह से। पानी गिर रहा था। कहाँ के रहने वाले हैं सभी? हम अथाई की रहने वाली हैं। भूसा भरने के लिए कहाँ गए थे? देवरान। देवरान। तो ट्राली कैसे पलट गई, क्या वजह रही? ट्राली हवा बहुत ज़्यादा थी, ट्राली की वजह से झटका नहीं सह पाई। कितने लोग घायल हैं इसमें? 2 लोग घायल हैं। क्या क्या नाम है इनके? टीकाराम यादव, टीनू यादव। जिन खत्म होगा इनका क्या नाम है? टीकाराम यादव। आप कौन हैं इनके? हम उनके भतीजे हैं। आपका नाम क्या है? करण यादव। रहने वाले कहाँ के? अथाई। जिला अस्पताल के डॉक्टर चक्रेश बताते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ है और कैसी स्थिति मरीजों की थी। मरीज वगैरह आए? ट्रैक्टर से घायल होकर एक मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय दमोह आया होगा। इसकी ECG उपरांत उसको मरचोली में रखवा दिया। कल पोस्टमार्टम होगा उनका। एक इसमें इंजरी हुई थी, बैक पेन वगैरह होता था, ठीक है। क्या बता रहे, क्या घटना हुई? उन्होंने बताया कि ट्रॉली पलट गई, हवा में ट्रॉली पलट जाने से। क्या नाम है? मैं डॉक्टर चक्रेश है। दमोह जिले में आकाशीय बिजली गिरने से मौतों के मामले सामने आ रहे थे। अब तूफान के कहर से भी मौत होना प्रारंभ हो गई है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।
लगातार हो रही विद्युत कटौती से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। विशेष रूप से मजदूर वर्ग रात्रि के समय सो नहीं पाता। लोग घरों में तो रहते हैं लेकिन चैन नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वर्टर बंद हो जाते हैं, एसी पंखा बंद हो जाते हैं। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों को, मरीजों को विशेष परेशानी देखने को मिल रही है। वहीं लगातार बिजली कटौती से लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि रात्रि के समय वे अपने घरों में सो नहीं पाते। मच्छरों का आतंक है, कई तरह की परेशानियां हो रही हैं, जिसके चलते आज एक ज्ञापन सौंपा गया। एमपीबी कार्यालय में ये ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पहुंचकर कांग्रेसियों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। यहां पर अधिकारी मौजूद थे जिन्हें ज्ञापन सौंपा गया। शहर की समस्या से उन्हें अवगत कराया गया कि संपूर्ण जिले में इसी तरह का हाल है, लोग बेहाल हैं, गर्मी के कारण जीना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से कटौती हो रही है। किस तरह से यहाँ पर लोगों के द्वारा अपनी परेशानी को व्यक्त किया गया, कांग्रेसियों के द्वारा अपनी बात को दम से रखा गया, आइए आपको सुनाते हैं। क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से लगातार बिजली अघोषित रूप से कटौती हो रही है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। दिन और रात्रि दोनों समय बिजली बार बार बाधित होने से नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान और मरीजों के लिए गंभीर समस्या बनी है। अतः हमारे द्वारा आपके माध्यम से निम्न मांगे रखी जाती हैं। पहला है, दमोह शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती तत्काल बंद की जाए। दूसरा है, विद्युत आपूर्ति सुचारू और नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। जब मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी SEOE से हम लोगों की चर्चा हुई, मेंटेनेंस के नाम पर ना तो इनके पास राशि है, ना स्टाफ है, ना संसाधन है। मध्य प्रदेश सरकार और डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार के पास विधायक और सरकारें खरीदने के लिए तो पैसा है, लेकिन जनता की जो मूलभूत सुविधा है उसके ओर उनका ध्यान नहीं है। आज अभी एक हफ्ते से निरंतर दमोह में रात में 12 बजे से 4-4 बजे तक कटौती हो रही, बच्चे सो नहीं पा रहे, मरीज बिल्कुल तड़फ रहे हैं। मतलब बहुत ही विचित्र स्थिति बनी हुई है दमोह में। व्यापारी परेशान, मजदूर रात भर जागता तो दिन में क्या काम करे। तो मोदी सरकार की मूलभूत सुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं है। उनका तो जो टारगेट है कि चुनाव कैसे जीते, विधायकों को खरीद के जीते, सांसदों को खरीद के जीते, इस तरफ उनका फोकस है। इनका मूलभूत सुविधाओं पर कोई फोकस नहीं, ना पानी पे व्यवस्था है, ना बिजली पे कोई व्यवस्था है, ना अन्य कोई मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था है। अगर आगे ठीक नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे जी। पथरिया क्षेत्र में क्या स्थिति है बिजली कटौती की? क्या पूरे दमोह जिले में विद्युत की कटौती से लोग हलाकान हैं, और आज जो जिला लेवल पर यह ज्ञापन दिया गया है, हम सब पथरिया के लोग भी आज उसी संबंध में आए हैं। हर दोपहरिया में लोग बिजली से कोई पेड़ के नीचे, कोई घर के बाहर अपना समय निकाल रहे हैं। मेरा जिला कांग्रेस के माध्यम से यही जिला प्रशासन से अनुरोध है कि सुधर जाएं, नहीं तो फिर एक आंदोलन के लिए तैयार है। पूर्व मंत्री हर्ष यादव का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर इस संबंध में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो अब बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी यहाँ पर एमपीबी की होगी। उनका यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के पास अधिकारी नहीं बचे हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों की दम पर ये संपूर्ण व्यवस्था चल रही है। अगर किसी दिन उनके द्वारा काम बंद कर दिया तो संपूर्ण व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। दमोह सहित पूरे प्रदेश की हालत बिजली के मामले में बेहद खराब है, बेहद गंभीर है। सरकार कहती है हम 24 घंटे आबाद रूप से बिजली देंगे, मगर जिला मुख्यालय होने के बाद भी जब शहर की इतनी बुरी बदतर हालत है कि 2-2, 3-3 घंटे लाइट बंद करी जा रही है लोग सेटिंग के नाम पर, तो रूरल एरिया का तो और बदतर हालत है। लोगों को ना पानी मिल रहा है, पीने के लिए साफ पानी मिल पा रहा है, ना हवा मिल पा रही है। यहाँ तक कि लोग बेहद परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्धजन हैं, उनकी तो बेहद बुरी हालत है। आज कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया है और अल्टीमेटम दिया है कि समय सीमा में भी हम लोगों की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किसानों के साथ
व्यापारियों के साथ इस नगर में किया जाएगा। सरकार की मानसिकता बिजली देने की नहीं है, लाइट है देने की है नहीं, बहानेबाजी कर रहे हैं। एक्चुअल में सरकार के जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है, स्पेयर पार्ट्स की कमी है। ये संबंधित अधिकारी ना ऐसी बोल पाएंगे ना सी बोल पाएंगे, मगर जमीनी हकीकत ये है आउटसोर्स पर पूरा विभाग चल रहा है। जिस दिन आउटसोर्स हड़ताल पे चले जाएंगे उस दिन बिजली विभाग की स्थिति ये हो जाएगी कि लाइट चालू नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी की वजह से एमपीबी की इतनी बुरी हालत हुई है। सरकार में दावा कर रही है कि हर क्षेत्र में 24 सरकार तो अभिनंदन कर रही है ना, पूरे देश के लिए अभिनंदन, मध्य प्रदेश में तो अभिनंदन हर चीज का हो रहा है। अभिनंदन हम भी कर रहे हैं, मगर लाइट तो मिले। मोहन यादव जी लाइट कहाँ दे रहे हैं, किसका अभिनंदन करें। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रजनी ठाकुर ने या फिर नगर पालिका उपाध्यक्ष सुषमा ठाकुर, उनके द्वारा किस तरह की परेशानियां हो रही हैं ये आज समस्त कांग्रेस जन ने हमारे आदरणीय हर्ष यादव जी यहाँ के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में बिजली दफ्तर में आकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं दमोह जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण स्तर हो चाहे शहर स्तर हो, सभी जगह बिजली कटौती हो रही है। और आप देख सकते हैं अभी 45 डिग्री का पारा चढ़ चुका है, और इस 45 डिग्री में भीषण गर्मी में जहां पर छोटे बच्चे भी रहते हैं, माताएं बुजुर्ग भी रहते हैं और कई मरीज भी रहते हैं, तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री की इतनी तीव्र गर्मी में और लाइट गोल होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक है और परेशानी का भी विषय है। इस कारण से हम समस्त कांग्रेस जन यहाँ पर आए थे कि जल्द से जल्द यहाँ पर लाइट ठीक करवाई जाए, जले हुए ट्रांसफार्मर ठीक किए जाए और ये जली हुई जो बेकार कई सालों से पड़ी हुई जो तार है, बिजली तार है, इनको ठीक करके सुचारू रूप से अच्छे से बिजली दी जाए। बड़ी कितनी परेशानी होती है जब बिजली कटौती? आज हम सभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस जनों के द्वारा आदरणीय भैया हर्ष यादव जी जो कि दमोह के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में ज्ञापन देने आए थे हम लोग। पानी देखिए, बिजली की समस्या तो है ही बहुत ज्यादा, जो कि हमारे हर्ष भैया और हमारे जिलाध्यक्ष मानक पटेल जी बता चुके हैं। बिजली की कटौती के कारण सबसे अधिक समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है हमारे दमोह नगर की जनता को, वो है पानी की समस्या। बिजली 6-6 घंटे कटती है, उस वजह से क्या होता है कि आयुष टंकी भी है हमारे वार्ड की जो, और उसके अलावा भी जो टंकियां बनी है पानी की वो भर नहीं पाती, जिसकी वजह से लोग इतनी भीषण गर्मी में पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए इतनी ज्यादा गर्मी है, हमारे बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा, तो उनकी हालत खराब है आज ऐसी भीषण गर्मी में लाइट की कटौती की वजह से। तो ये चीज समझनी होगी सरकार के लिए कि लाइट कटौती से कितना ज्यादा नुकसान जनता का हो रहा है ऐसी गर्मी में, जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत है। आप रात भर लाइट काटते, मेरी वार्ड में परसों रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे लाइट आई है, इस तरह से कैसे चलेगा आप बताइए। और अगर इस तरीके से इन लोगों का चलता रहा तो हम लोग भीषण आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग पूरी पार्टी इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। सम्मानित पूर्व मंत्री हर्ष यादव जी, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्मानित मानस पटेल जी, समस्त वरिष्ठ जन आज एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या को लेकर आए हैं जिससे पूरा दमोह परेशान, और आपसे ये अपेक्षित रूप से हम अपने साथियों के साथ आए हैं, नहीं तो इसके बाद एक बड़ा आंदोलन एमपीबी के खिलाफ होगा क्षेत्रों में। पिछले कई दिनों से लगातार बिजली अघोषित रूप से कटौती हो रही है, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। दिन और रात्रि दोनों समय बिजली बार बार बाधित होने से नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान और मरीजों के लिए गंभीर समस्या बनी है। अतः हमारे द्वारा आपके माध्यम से निम्न मांगे रखी जाती हैं। पहला है, दमोह शहर में हो रही अघोषित विद्युत कटौती तत्काल बंद की जाए। दूसरा है, विद्युत आपूर्ति सुचारू और नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। बिजली संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। ये जो आपका मेंटेनेंस का काम होता है वो ऐसे पीक आवर में करते हैं, जैसे दोपहर में करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जरूरत है लोगों को लाइट की, या शाम को करते हैं, रात में करते हैं। तो आप ऐसे निर्देश दें अपने लाइनमैन के स्टाफ को। सबसे बड़ी बात तो आपके यहाँ प्रॉब्लम ही है, आप लोग नहीं कह पाओगे, आपके यहाँ आउटसोर्स स्टाफ की बेहद कमी है। आपके यहाँ वाईसी भी बहुत कम है, ये बहुत कम है। सर आप स्वीकार करेंगे ना करें अलग बात है, ये बात अलग है। आपके पास मेंटेनेंस भी नहीं है, के लिए लेबर भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है, और जो संसाधन है उन्हीं व्यवस्था आपको बनानी है। तो ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अच्छी चल रही है, ये जरूरी है। सही बात। देखिए, हम लाइट बंद होती है एज ए टेक्निकल मतलब एजुकेटेड इंजीनियर, मैं क्या करता हूँ, पहले लाइट की व्यवस्था। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में लगातार हो रही वाहन दुर्घटनाओं से प्रशासन भी
लगातार परेशान है, क्योंकि ब्लैक स्पॉट पर लगातार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए थे, लेकिन पर्याप्त तो नहीं थे, जिसके चलते इन पर अंकुश नहीं लग पाता। बड़ी बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आती, कभी 8, कभी 7, कभी 4, कभी 3 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव, पुलिस अधीक्षक आनंद कलांगी विशेष रूप से मौजूद थे, जिनके द्वारा इस संबंध में अपनी बात को रखा गया और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि प्रतिवर्ष जिस तरह से एक के बाद एक वाहन दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती है, उस पर अंकुश लग सके। क्या कहना है दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव का, आइए आपको। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों लोगों की जान सड़क दुर्घटनाओं में जाती है। इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए आज हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जो ब्लैक स्पॉट होते हैं उनको चिन्हित किया गया। 14 ब्लैक स्पॉट है जहाँ पर सर्वाधिक घटनाएं एक्सीडेंट घटित हुई हैं और सर्वाधिक जाने लोगों की गई हैं। तो उनमें क्या उपाय कर सकते हैं? वहाँ पर साइन बोर्ड लगा सकते हैं, स्पीड ब्रेकर बना सकते हैं, कर्व को कम कर सकते हैं। इन सब बिंदुओं पर विचार किया गया। इसी तरह से जो अन्य स्थान है, जैसे यहाँ पर पार्किंग स्थल चिन्हित न होने के कारण, सब्जी मार्केट चिन्हित न होने के कारण सब्जी की दुकान कहीं भी लग रही है, तोड़ों पे लग रही हैं, सब्जी वाले हैं, फल फ्रूट्स वाले हैं। तो हमारे द्वारा तय किया गया है कि शीघ्र ही शहर का विजिट करके कोई पार्किंग स्थल निर्धारित किए जाएंगे, सब्जी मार्केट निर्धारित किया जाएगा, ताकि सब्जी मार्केट में सब्जी की दुकानें लगे, रोड पे ना आए, यातायात प्रभावित ना हो। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इनके कारण भी कई घटनाएं घट जाती हैं। अधिकांश देखा गया है कि छोटी छोटी घटनाएं, जैसे कि हेलमेट न लगाने से, सीट बेल्ट न लगाने से या यातायात नियमों का पालन न करने के कारण कई लोगों की जान चली जाती है। कई तरह पे ये देखा गया कि अतिक्रमण के कारण भी कंजेस्टेड हो गया है, तो उस पर विचार किया गया। कई जगह बताया कि शराब दुकान पास में होने के कारण रोड के शराबी लोग पी करके लोग आते हैं रोड, उसके कारण भी घटनाएं घटती हैं। तो इन सब चीजों पर विचार विस्तृत चर्चा की गई और रणनीति तय की गई कि कहाँ क्या कार्रवाई अपेक्षित है, जिससे कि हमारी जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो जाने जा रही हैं उन पर विराम लगाया जा सके, उन पर रोक लगाई जा सके, उनको कम किया जा सके। गेहूं खरीदी के बाद परिवहन को लेकर भी बैठक आहूत की गई थी। इस संबंध में भी हमने दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव से चर्चा की। हमारा जो उपार्जन गेहूं का, चना मसूर का हो गया है, वो शीघ्र ही उसका उठाव हो जाए, वो गोदामों में सुरक्षित रख जाए, इसके लिए हमारे द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है और लगातार अधिकारियों को फील्ड में भेज करके ट्रांसपोर्टर को निर्देशित किया जा रहा है। इसके बावजूद भी गति कम होने के कारण हमारे द्वारा एक विकल्प के तौर पर दूसरे ट्रांसपोर्टर जो जबलपुर के हैं उनको तैयार किया गया है, तो वो भी आज से कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, जिससे कि हमारा जो मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आने वाले समय में बरसात भी हो सकती है और भी कोई दिक्कत हो सकती है, तो अनाज खराब ना हो, वो सुरक्षित जल्दी जल्दी गोदामों में पहुंच जाए, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और शीघ्र ही हमें आता है कि कुछ दिनों में ही हमारा सारा माल गोदामों में जमा हो जाएगा। साथ ही जो गोदाम और खाली हुए हैं वीडीएस के उठाव के कारण या मूंग के उठाव के कारण, तो उन गोदामों को भी चिन्हित करके उनमें भी यहीं के यहीं माल रखवाने का प्रयास किया जा रहा है। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।